हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ग़िज़ाएँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थी और पसंदीदा थी, उनमें से एक कद्दू शरीफ भी है। कद्दू शरीफ को अरबी में दुब्बा या करउन कहा जाता है, जबकि हिंदी में कासी फल कहा जाता है, और उर्दू में इसे कद्दू और लौकी भी कहते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है। और कद्दू शरीफ का अगर हम देखें तो कुरान में भी ज़िक्र मिलता है। जब यूनुस अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मछली के पेट से आप बाहर तशरीफ़ लाए, तो आप मछली के पेट में रहने की वजह से आपका जिस्म इंतहाई नर्म व नाजुक हो चुका था, तो अल्लाह तबारक व ताला ने कद्दू का दरख्त पैदा किया। वैसे तो कद्दू की बेलें होती हैं, लेकिन उस वाक़े में कद्दू के दरख्त का ज़िक्र है, बतौर मोजज़ा हुआ। और वैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में कई मकामात पर इसका ज़िक्र मौजूद है। अगर हम इसको अहादीस की रोशनी में देखें तो बुखारी शरीफ के हदीस है 2092। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दर्जी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर मदऊ किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और मैं भी साथ था। तो उसने जौ की रोटी और शोरबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया, जिसमें कद्दू और खुश्क किया हुआ नमकीन गोश्त था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के दौरान मैंने मुलाहज़ा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किनारों से कद्दू की काशें तलाश फरमा रहे हैं। तो फरमाते हैं, उस दिन से मुझे कद्दू शरीफ खाना महबूब हैं। इसी तरह इब्ने माजा की रिवायत है, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर था, आपके पास कद्दू रखा हुआ था। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये क्या है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कद्दू है और हम इसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। और इसी तरह तफसीर बेदावी में है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको कद्दू शरीफ इतने पसंद क्यों हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि ये मेरे भाई हज़रत यूनुस के का दरख्त हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा महबूब हैं। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगी का मुताला करें तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब ग़िज़ा होने की वजह से कद्दू शरीफ से अकाबरीन की मोहब्बत बिल्कुल वाज़ेह है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 5326, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हज़रत अबू तालूत हाज़िर हुए और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कद्दू तनावुल फरमा रहे थे। तो उन्होंने अर्ज़ की कि तेरी क्या शान है? हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कद्दू खा रहे थे और फरमा रहे थे कद्दू से कि तेरी क्या शान है, तू मुझे किस कदर महबूब है, और मैं तुझे इसलिए मोहब्बत करता हूँ तुझसे कि तू अल्लाह के रसूल को महबूब था। बल्कि बुस्तानुल आरिफीन में फ़क़ी अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, कद्दू शरीफ खाने से हाफ़ज़ा मज़बूत और कवी होता है। अगर कद्दू की ग़िज़ाई एतबार से देखा जाए तो इंतहाई जल्द हज़म होने वाला और कई फ़वाइद पर मुश्तमिल है। अब अगर आप इसको तिब्बी हवाले से खाना चाहें तो मुस्नद हकीम और डॉक्टर से राब्ते के बाद तनावुल करें, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि ये पसंदीदा और मरगूब ग़िज़ा है, तो सुन्नत होने के एतबार से जब भी मौका मिले तो ज़रूर तनावुल फ़रमाएँ। अल्लाह करीम हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।